ऑप्शंस लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल की हमने अपने एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था कि मंडे को बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना है, क्या लेवल्स होंगे, और बैंक निफ्टी ने लगभग उसी तरह से मूवमेंट किया है। आज बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं हुई, जो टारगेट्स थे अभी आज बैंक निफ्टी ने नहीं दिए हैं, लेकिन ये बैंक निफ्टी एक सेटअप तैयार कर रहा है। उस सेटअप के बाद ये टारगेट्स मिल सकते हैं। तो आज इन सब की डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि फ्रेंड्स आप लोग इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस की डिटेल वीडियो पड़ती हैं। इससे आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस से लेकर एडवांस तक सब कुछ सीख सकते हो। और ये लाइव बैंक निफ्टी के एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा जब मार्केट ओपन रहता है, जब मार्केट रन करता है, तो जो जिस साइड में मूव होनी होती है, तो उससे किस साइड मूव होनी है, उसके लिए क्या हम एसएल लगाएं, क्या टारगेट्स लेके चलें, जिससे कि लाइव मार्केट में सीखने से ये इन टारगेट्स को लेके सीखने से टेक्निकल एनालिसिस और अधिक मजबूत होती है। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जितनी भी सारी भी बेसिक्स चीज़ें हैं मैं इस चैनल पे अपडेट कर दिया करता हूँ, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइमली अपडेट मिल के आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस को और अधिक बिल्ड कर सकें। तो अभी हम वीडियो एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि कल की जो मैंने वीडियो एनालिसिस डाली थी उसमें बताया था बैंक निफ्टी जो है 45,250 से लेकर 300 का एक सपोर्ट बना लिया है। अब मैंने बता दिया था कल ही कि हम पुट अभी नहीं लेंगे जब तक बैंक निफ्टी इसके नीचे नहीं निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था। एक हमारा जो बैंक निफ्टी का जो मैंने एक रेंज बता दी थी 45,250 से लेकर 46,250, इस रेंज को आप लोग याद रखिए। एक बड़ी रेंज मैंने बता दी है कि ये बैंक निफ्टी इस रेंज में अभी तक है, तो अभी तक हमें इसी तरह से ट्रेड करना है। तो अब मैंने कल बताया था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, और जब 45,520 से लेकर 500 के ऊपर निकलेगा तो हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। और बैंक निफ्टी ने सेम वही किया। मैंने बताया था कि इस रेंज में अगर 520 से लेकर 400 की रेंज में, इस रेंज में ओपन होता है, जबकि यहाँ पे देखिए ओपन हुआ था, ठीक है, ओपन होकर कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है। तो मैंने एसएल भी बता दिया था कि छोटा सा एसएल लगा के हम ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी अपसाइड में जा सकता है। तो पहला टारगेट जो मैंने बताया था 45,600, दूसरा से 45,700 कहा था कि ये टारगेट मिलेंगे। उसके ऊपर के टारगेट भी बताए थे। तो बैंक निफ्टी ने यही किया, और बैंक निफ्टी ने आज के दिन में एक पैरेलल पैटर्न बनाया था, ठीक है ना। ये पैटर्न बैंक निफ्टी ने बनाया था। इसका डिटेल वीडियो मैं आपको बता दूंगा कि जो टेक्निकल एनालिसिस की जो पैरेलल चैनल पैटर्न्स हैं, ठीक है ना, राइजिंग विद पैटर्न है, राइजिंग वेज पैटर्न है, और बहुत सारे पैटर्न है, ठीक है ना। तो इन सारे पैटर्न की वीडियो, एक जैसे ट्रायंगल पैटर्न की वीडियो मैंने डाल रखी है कि बैंक निफ्टी जब ट्रायंगल पैटर्न बनाता है तो बड़ी बड़ी मूव करता है, 400 पॉइंट की मूव आपको मिल सकती है। तो उसी तरह से ये बैंक निफ्टी ने एक छोटा डे लेवल पे एक पैटर्न बनाया था, उसी को ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी। इसमें मैंने सपोर्ट लेवल आपको बता रखे हैं कि 250 का एक सपोर्ट है, ठीक है ना। दूसरा सपोर्ट बैंक निफ्टी कहाँ लिया था, 45,000, ये 500 के पास यहाँ पे, ठीक है ना। और ये कल भी मैंने बताया था, और ये ठीक बैंक निफ्टी ने इसी तरह से आज ट्रेड किया है। और बैंक निफ्टी इस एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, और आज का जो टारगेट था 45,700 यहाँ पे गया है। अब देखिए बैंक निफ्टी के लिए 45,700 के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब बैंक निफ्टी यहाँ से अगर कल के सेशन में यहाँ से डायरेक्ट ऊपर निकलता है, ठीक है, अगर यहाँ कंसोलिडेट करके या फिर डायरेक्ट ऊपर निकलता है, तो पहला टारगेट जो बैंक निफ्टी का आएगा 45,900 से, ये जो पहला टारगेट हमने दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ ये पहला टारगेट ले लेगा बैंक निफ्टी। ये पहला टारगेट हो जाएगा 45,900 से लेके 46,000 तक का। जब हम पहला टारगेट बुक कर लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमें किस तरह से ट्रेड करना है। फिर यहाँ बैंक निफ्टी कोई पैटर्न बनाता है, कोई ऐसी कैंडल बनाता है, ठीक है, तो उस कैंडल होगी तो मैं वहाँ पे आपको उससे रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस क्या किस तरह की सर्कमस्टांसेस बनती हैं, चाहे वो कैंडल बनाए कोई, चाहे कोई पैटर्न बनाए, ठीक है, या कोई चाहे ट्रेंड बनाए, तो उससे रिलेटेड जो भी बनेगा तो मैं आपको यहाँ बता दूंगा। फिर तब हमारा दूसरा टारगेट एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा टारगेट हमारा जो बन रहेगा 46,350 के अप्रॉक्सीमेटली हम सेकेंड टारगेट 350 से लेके 450 तक का दूसरा टारगेट लेके चलेंगे। तो ये दो टारगेट बैंक निफ्टी देगा। लेकिन कल के सेशन में जैसे मैं बताया कि इस रेंज जो ये एक मिनट, अगर कल के रेंज में बैंक निफ्टी इस रेंज को, ये जो छोटी रेंज है, एक मिनट, यहाँ जो कंसोलिडेशन मैं बता रहा हूँ, यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद अगर बैंक निफ्टी ऊपर की ओर निकालता है तो मैंने बताया था कि ये दो टारगेट है। लेकिन इनकेस बैंक निफ्टी यहाँ ओपन होने के बाद वापस रिटेस्ट करता है, तो पहला रिटेस्ट कर सकता है 520 को, जो इसका एक सपोर्ट है 520 से लेकर 500। और अगर वापस यहाँ आता है तो देखिए ये बहुत दूर नहीं है, तो 45,400, ठीक है, ये एक सपोर्ट का बड़ा काम करेगा। बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले,
ठीक है ना, यहाँ सपोर्ट लेने के बाद निकाले तो हमारे ये टारगेट एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन अभी ये इस तरह का बनेगा। लेकिन अभी आप ये नहीं करना कि अगर नीचे आ रहा है 45,400 के पास तो सेल करने लगें, पुट खरीदें। पुट अभी नहीं खरीदें, पुट कब खरीदेंगे तो मैं बताऊंगा उस तरह से क्या सर्कमस्टांसेस बनेगी। अभी हमें कॉल साइड में ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट ले लेता है यहाँ पे तो हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। और इनकेस अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन हो जाता है सपोज 45,800 के आसपास यहाँ पे, ठीक, और यहाँ ओपन होने के बाद वापस रिटेस्ट करता है अपने इस लेवल को 45,700 या 650 को टेस्ट करने के बाद वापस ऊपर क्यों निकालता है। तो अगर बैंक निफ्टी इसको टेस्ट करने के बाद ऊपर क्यों निकालता है तो हमारे फिर ऊपर के टारगेट निकल के आएंगे। मतलब करेंगे मतलब ये कि बैंक निफ्टी ऊपर के ही आपको टारगेट कल के सेशन में दे सकता है। नीचे के टारगेट के लिए इसलिए नहीं हम दे पाएंगे क्योंकि नीचे के टारगेट बहुत ही पास पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें मूव तो देगा बैंक निफ्टी, बट ये हो सकता है कि बैंक वो मूव थोड़ा तेज़ी से दे दे तो हम उस मूव को कैप्चर ना कर पाएँ। तो ये चीज़ 2 चीज़ बता दी कि मैंने अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में जहाँ क्लोजिंग दिया वहीं ओपन होता है तब कैसे ट्रेड करेंगे। नीचे आ जाता है सपोर्ट ले लेता है तब बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। यहाँ सपोर्ट ले लेता है फिर यहाँ से ऊपर टारगेट देगा, यहाँ कर लेता था यहाँ। और अगर गैप अप ओपन आता है 45,800 के आसपास तो फिर नीचे अगर आता है नहीं कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है तब तो बहुत तेज मोमेंटम होना चाहिए बैंक निफ्टी में। तेज़ी मोमेंटम होगा तब जाकर 46,000 तक का तुरंत दे देगा। इनकेस अगर बैंक निफ्टी वहाँ ओपन होकर नीचे आता है तो 45,000 इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगा, हो सकता है आके, ठीक है। तो यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर क्यों निकालेगा तो हमारा टारगेट बनेगा। तो जैसे भी सर्कमस्टांसेस होगी कल मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू बैंक निफ्टी जब मूव होने की उसके पहले मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू अपडेट दे दूँ, जिससे कि लाइव मार्केट में जब हमें ये नहीं पता चल पाता है कि किस तरह से हमें कब और कहाँ ट्रेड लेना है तो वो आपको देखने में पता चलेगा कि कहाँ पे हमें कैसे ट्रेड करना है, क्या ऐसे लगाना है, और धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके आपकी टेक्निकल एनालिसिस मजबूत होगी और आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए ऐसा ही इतना ही है। और जो भी अपडेट होगी मैं बैंक निफ्टी से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी, जो भी जैसी मार्केट कंडीशन बनाएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।